हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, तुझ पे मेहरबान है खुदा की नजर। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। Pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan, pray for Pakistan. हेलो व्यूअर्स, आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट सैमुअल पॉल और आज 23 मार्च के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ दो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं और बिल्कुल मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर एल्बर्ट बरकत, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुल्क व कौम के लिए उनके बड़े जज्बात हैं। वो ख़ुद भी अपने बारे में बताएंगे। और उसके बाद हमारे साथ मिस्टर रियाज़ हैं और उनसे भी हम कुछ सुनेंगे आज 23 मार्च के हवाले से। तो इससे पहले कि हम उनसे इंट्रोडक्शन लें, आइए हम बाइबल मुक़द्दस की एक आयत पे गौर करते हैं। मेरे सामने है दूसरा तवारीख़, उसका 7वां बाब है और 14वीं आयत है। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। बहाली प्रोग्राम हम सुनते रहे हैं और खुदा ताला के पास हमारे लिए एक बहाली प्रोग्राम है। ज़रा थोड़ा सा इस तरतीब को देखिए कि खुदा ख़ुद ये कह रहा है कि अगर मेरे लोग, यानी पाकिस्तान के लोग खुदा के लोग हैं, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, खलक किया है, और सबसे पहला हक़ और बड़ा हक़ खुदा का हमारी ज़िंदगी पर है। वो कहता है जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। तो हमें दुआ तो करनी है, नमाज़ें तो जारी हैं, लेकिन खाकसारी हमें खुदा से मांगनी है। और फिर मेरे दीदार के तालिब हों, कि वो मेरे चेहरे और मेरे जलाल के तालिब हों। और फिर ये कि अपनी बुरी राहों से बाज आएँ। इस वतन में हमें ये ज़रूरत है कि हम अपनी हालतों पे गौर करें, अपनी बुरी राहों को छोड़ दें और खुदा की तरफ फिरें। तो खुदा ये वादा करता है कि मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। हम अपने लीडर्स की तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन आइए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदा की तरफ देखते हुए खुदा से ये मांगें कि हमारे प्यारे वतन को वो हर रोज़ बहाली की तरफ बढ़ाता ले जाए। आइए हम सर झुकाएं। प्यारे आसमानी बाप, हम आज बड़े खुश हैं कि हम इस तारीख़ पर 23 मार्च पे याद कर सकते हैं कि तूने हमें ये मुल्क दिया और ये तेरे फजल से हुआ कि हम इस मुल्क में रह कर तेरी मर्ज़ी को पूरा करें। हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हम ऐसी दुआएं और नमाज़ें मांगते हैं जो खाकसारी के साथ हों, जिसमें हम अपनी खुशी नहीं बल्कि तेरे चेहरे और दीदार के तालिब होने की हालत में हों और अपने गुनाहों से फिरें और तुझसे मिन्नत करें। और तू ये वादा करता है, तेरा शुक्र हो कि तू हमारे मुल्क को बहाल कर देगा। हमें फिर वतन कर और आज की सारी काविश पर तेरी बरकत हो, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मिस्टर एल्बर्ट बरकत। आइए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन उनसे सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला है। हमें कुछ अपने बारे में बताइए और ज़िंदगी में क्या कुछ होता चला आया है और आजकल क्या हो रहा है ज़रा। पर सब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और ख़ास तौर से 23 मार्च के हवाले से कि मैं कुछ बोलूं। तो मैं कुछ अर्ज़ करता हूं कि थोड़ा अपने मतलब बताऊंगा कि मैंने जब 72 में इंटर किया, फिर कुछ देर जॉब की तलाश में रहे, फिर गुजरांवाला टेक्निकल इंस्टीट्यूट में चला गया और वहाँ पर 74, 75, 76 में ग्रेजुएट हुआ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में। और फारुल तहसील होने के बाद मुझे वहाँ पर ही एज ए इंस्ट्रक्टर तैनात कर लिया गया। वहाँ मैंने 78 तक खिदमत की और इसके बाद कोई गवर्नमेंट का मुझे जॉब मिल गया, मैं वहाँ चला गया। फिर इसी तरह मुल्क जॉर्डन में जाना हुआ और जॉर्डन से जब 73 में वापस आया तो फिर मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मेरी वाइफ हैदराबाद में ट्यूटर सिस्टर थी। वाह। तो हम फिर वहीं सेटल होने का सोचा और वहीं सेटल हुए। लेकिन एक मैं चूँकि क्रिश्चियन हीरो पे काम करता हूँ, वाह वाह।
तो इसके सिलसिले में तहकीक भी रहती है और कोशिश भी रहती है, लोगों को बताना भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को अपने हीरोज़ के मतलब मालूमात नहीं है। जी। तो आज मैं अपनी वाइफी का जिक्र करूंगा थोड़ा सा ज़रूर। कि उनकी नर्सिंग के हवाले से उनकी क्या खिदमत है। उन्होंने पाकिस्तान में वो सिंगल लेडी हैं जिन्होंने 6-7 नर्सिंग स्कूल ज़ीरो से लेकर स्टार्ट किए और उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। उनमें तकरीबन 4-5 तो गवर्नमेंट के हैं, 2 जो हैं वो प्राइवेट हैं। अच्छा जी। और गवर्नमेंट का तजर्बा मैं आपको बताता हूँ कि जब हम हैदराबाद में तो एक दिन हम सेक्रेटरीट जाना हुआ मिसेस को, मैं भी साथ चला गया। तो हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, तो वो बिठाया, बातचीत बड़ी अच्छी तरह की। उन्होंने कहने लगे कि मिसेस एस्टर, हमने सांगड़ सिटी में, जो कि पीर पगाड़ा का शहर है, और वहाँ पर एक पादरी गोठ, हमारी क्रिश्चियन गोठ भी है वहाँ पर, तो हमने वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का कोर्स स्कूल खोला है, लेकिन वहाँ पर कोई जाने को तैयार नहीं। हम जिसको भी वहाँ पे अपॉइंट करते हैं वो वहाँ जाना नहीं चाहता और तरह बतरह से वो अपनी ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं। तो आप एक क्रिश्चियन लेडी हैं और क्रिश्चियन लेडी में खिदमत का जज्बा पाया जाता है। वाह वाह। ये हेल्थ सेक्रेटरी साहब के अल्फाज थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सांगड़ जाएं और वहाँ पे नर्सिंग स्कूल जो है उसको कायम करें, ताकि उस एरिए को, जो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, उसको हेल्थ की खिदमत जो हैं वो मिल सकें। तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछा, मैंने कहा भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम कैसे रद्द कैसे करते हैं, हम हैं भी क्रिश्चियन, तो हमें ये जज्बा तो पाया जाता है। तो हम सांगड़ चले गए। फिर वहाँ से ये हुआ कि वहाँ जब नर्सिंग स्कूल तैयार हो गया, 2-3 बैच ग्रेजुएट हो गए, फिर मिसेज को मीरपुर ख़ास शहर में ट्रांसफ़र कर दिया कि वहाँ पे एक नया नर्सिंग स्कूल खोलना है। फिर वहाँ से उनको हैदराबाद उस वक्त मेडिकल यूनिवर्सिटी बना, LMC हॉस्पिटल जो है। तो सबसे पहले उन्होंने मिसेज को ट्रांसफ़र किया कि उधर इनका बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनको चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बना कर वहाँ पे भेजा उन्होंने। वो वहाँ पे इस 18 ग्रेड में वहाँ पे जो वो पहली लेडी थी वहाँ, और वहाँ से ही हम 2005 में रिटायर होकर फिर फैसलाबाद हम ले आए। वाह। तो ऑडियंस, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे मुल्क में जब एक शहरी अपने आप को पेश करता है कि किस तरीके से कौम की खिदमत करे। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी एजुकेशनिस्ट रहे हैं, और इसके साथ ही मुझे याद आता है कि मेरे डैडी एयर फोर्स में थे। अच्छा। तो ट्रांसफ़र्स का जिक्र हुआ, ये फैमिलीज़ के लिए आसान नहीं होता। क्योंकि मुझे पता है कि जब डैडी की ट्रांसफ़र हो जाती थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो कई दफ़ा हमें ददयाल, कभी ननिहाल रहना पड़ता था। लेकिन अपनी कौम के लिए खड़े होना और अपनी कौम को सर्व करना, ये हमारी हमेशा ज़रूरत रहेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जज्बा हमारे साथ चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब हम सुनेंगे रियाज साहब से कि वो किस तौर से इस मुल्क में एक शहरी होते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। जी रियाज साहब। जी, सबसे पहले पास्टर साहब मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा ये PMI स्टूडियो का, जिसके रेफरेंस से हमें आज मौका मिला है कि हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, अपने दिल की बात जो है सामीन तक पहुंचा सकें 23 मार्च के हवाले से। और मैं थैंक यू वेरी मच PMI का, और सामीन का भी थैंक यू जो हमें सुन रहे हैं। और मेरा नाम रियाज मसीह है। 97 में मैंने कारितास मुल्तान को ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने 7 साल काम किया। उसके बाद कारितास फैसलाबाद में 7-8 साल मैंने काम किया है। और फिर खुदा ने मुझे मौका दिया और ब्लेस किया है कि मैं पीस मिशन इंटरनेशनल के साथ काम कर सकूं, और मैं यहाँ पे एज ए अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। तो खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इस मुल्क में रखा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो कि एक मतलब मुख्तलिफ़ कौमों का गुलदस्ता है। तो बड़ी खुशी होती है इस मुल्क में रह के, और ख़ास तौर पे जब हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो हैं यहाँ पे, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं और मुस्लिम हैं, और हम क्रिश्चियन जो हैं, जब हम किसी प्रोग्राम पे इकट्ठे होते हैं, कोई इंटरफेथ के हवाले से एक प्रोग्राम किया जाता है, तो बड़ी एक खुशी महसूस होती है कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो मज़ाहिब के लोग हैं एक जगह पे इकट्ठे हैं, और हमें खुदा ने इस मुल्क में आज़ाद रखा है, और हम बड़ी खुशी से
अपना सेलिब्रेशन कर सकते हैं, अपना जो हमारे जो प्रोग्राम है मतलब माइनॉरिटी के हवाले से जो हमारे रिलीजियस प्रोग्राम वो भी हम करते हैं। फिर इसके साथ हमें ये भी आज़ादी है कि हम जो हर इवेंट है उसको हम खुश उसलूबी से सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस, ये मुल्क के बासी होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और कई दफ़ा हम सिर्फ उन मुश्किलात को देखते रहते हैं जो हम मीडिया के ज़रिए से देखते और सुनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें बड़ी शुक्रगुजारी भी करनी है कि खुदा के फजल व करम ही से ये मुल्क चल रहा है और आगे भी चलेगा। और एज एन इंडिविजुअल फ़र्द वाहिद होते हुए हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इसको हम देखें और अपना अपना हिस्सा अदा करें। तो आइए हम दोबारा चलते हैं एल्बर्ट साहब की तरफ। और एल्बर्ट साहब, आप हमें थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से, क्रिश्चियन हीरोज़ के हवाले से अगर हमें कुछ आगाही दें, और एक छोटी सी गुफ्तगू अभी हम करेंगे, बेशक बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा तारुफ इस हवाले से आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि आप क्रिश्चियन हीरोज़ पे काम करते हैं। कुछ वक्त हम पीछे जाएं तो हमारे पास जो हमारे लोग, हमारे हीरोज़ बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे थे, जैसे जसर कार्नेलियस है, एरिक जिहाल थे और नेवी में भी थे, तो कोई तारीख़ कलमबंद नहीं थी। हमारे जो हीरो थे उन्होंने 1948, 1965 और 71 की वार में बहुत ज़्यादा उन्होंने हिस्सा लिया, और उनमें वाइस एयर मार्शल एरिक जिहाल हैं, जिनका मैं ज़िक्र करूंगा कि वो 65 में, जबकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे तैयारे कम थे, फाइटर तैयारे, तो उन्होंने C-130 को रातों रात उन्होंने फाइटर लोडर तैयारे को फाइटर में बदल कर बॉर्डर पर जंग की, और काकपट पे खुद बैठ कर गए कि अगर कुछ नुकसान हो तो मैं हूँ, कोई दूसरा मेरा नौजवान ना हो। तो वो बड़ा कामयाब उनका तजर्बा रहा, और इंडिया वाले वो उस तैयारे को देख के कितना बड़ा तैयारा वो पता नहीं कहाँ से आया, वो जो पाकिस्तान के पास वो बमबारी कर रहा है, और उन्होंने अपनी जो बर्री फ़ौज थी दुश्मन की फ़ौजों पर उन्होंने बमबारी की और अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया, और फिर वो C-130 जो है 65 में बड़ा वो कामयाब रहा उनका। तो खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि हमारे लोग जो हैं वो नेवी में हों, एयरफोर्स में हों, बर्री में हों, हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ खिदमत अंजाम की। इसी तरह मैं बताता हूँ कि जब 1948 में जब इंडिया के साथ कश्मीर का वार हुआ, तो वहाँ भी हमारा एक मसीही शहीद हुआ। अच्छा, हाँ जी, वहाँ लोगों को बहुत कम इल्म है, तो इसके मुताबिक वो हमारा क्रिश्चियन हीरो जब वो शहीद हुआ, तब ये हमने एक किताब लिखी गई है इन पे, शनाख्तनामा। मेरे भाई हैं आज़म मिराज, शायद जानते हों, जो फेसबुक के आप लोगों ने देखा हो, तो उन्होंने ये किताब लिखी है, उन पे ये सब जिक्र किया गया है और बड़ा तफसील के साथ लिखा गया है, और ये किताब लिखने में काफ़ी टाइम लगा, और अब जब लिखी गई है तो बहुत सारे लोगों ने उस किताब को सराहा है। मैं ख़ुद भी, मुझे मौका मिलता है कि मैं कहीं कोई आर्मी के ऑफिसर हैं, वो बुक लेके जाता हूँ, उनको देता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं। इसी तरह कमर बाजवा साहब को वो जब किताब पेश की गई तो वो सुनकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी कावश है। उन्होंने एक बाकायदा आज़म मिराज साहब को एक लेटर लिखा छोटा सा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो उनके कारनामे हैं उनको आपने किताबी शक्ल में आप लेके आई हैं। और ये कहाँ से अवेलेबल है? ये मेरे पास भी मिल जाती है, आज़म मिराज साहब हैं कराची में, तो उनसे मिल जाती हैं, लेकिन अब हमने उनके बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से कर दिए हैं। जैसे जो मसीही जर्नैल काम कर रहे थे उनके एक बुक उन पे लिख दिया है, फिर उसमें जो शहीद हुए उनको अलहदा बुक में कर दिया है, और फिर एक सबसे पहले एक किताब उनकी है धरती जाए क्यों पराई। ये बड़ी अहम किताब है एक जो उन्होंने लिखी है, धरती जाए क्यों पराई। अब इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम लोग जो हैं हम इस धरती के वासी हैं। वाह वाह, अच्छा, हम ये बातें सुनते रहेंगे। ऑडियंस, मौका है छोटी सी ब्रेक लेने का, और 23 मार्च के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़। Pray for Pakistan, pray for Pakistan. वेलकम बैक ऑडियंस। हम 23 मार्च के प्रोग्राम में शामिल हैं और अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मुल्क के बारे में, अपने हीरोज़ के बारे में। और ब्रेक से पहले एक किताब का ज़िक्र हुआ था, एल्बर्ट साहब ने हमारे साथ ज़िक्र किया था, धरती जाए क्यों पराई।
तो थोड़ा सा इस बुक के बारे में सुनते हैं। तो एल्बर्ट साहब प्लीज़ ज़रा हमें बताइए। ये आज़म मेराज साहब ने जो बुक लिखी है ये बहुत अच्छी है और जो पढ़ने वाली किताब है। इसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम जो यहाँ दरिया सिंध के किनारे पे आबाद बस्तियाँ थीं, हम उस वक्त से यहाँ रह रहे हैं। बहुत पुरानी हमारी तारीख़ है, लेकिन आजकल हमारा नौजवान जो है या सब लोगों की ख्वाहिश होगी हम यूरोप को भाग जाएँ, यूरोप को भाग जाएँ हम। तो हमारे आबाओ अजदाद की हड्डियाँ यहाँ दफन है, ये उनका मुल्क है, हम इसको छोड़ के क्यों जाएं। उन्होंने ये इसमें बहुत मुदल्लल अल्फाज में और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने इसको बयान किया है। अब मैं साथ साथ इसके ज़िक्र करूँगा 23 मार्च का। और 23 मार्च की जब हम देखते हैं कि हमारा मसीहों का यहाँ पे क्या किरदार था, तो मैं एक बुक का मुताला कर रहा था, तो मुझे वहाँ पर 3-4 जमातें मिलीं जो मसीही जमातें थी। कोई पंजाब की थी जो इंडिया के लेवल पे थी, वो जो खिदमत कर रही थी या सियासी तौर पर वो हमारी रहनुमाई कर रही थी। तो मुझे एक नाम उनमें से याद है, अभी चौधरी चंदू लाल थे, वो एडवोकेट थे। तो वो इस इजलास में वो शरीक हुए और बहुत सारे मसीहियों को लेकर गए। तो इस लिहाज से हमारी इस पाकिस्तान बनने में जो हमारा किरदार है वो आगे यहाँ ये भी एक किरदार है कि हम 23 मार्च में हमारे लोग इजलास में शामिल थे इस करारदाद को पेश करने में। वाह वाह। तो ऑडियंस ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हम इस बात को याद रखें कि चाहे आप मेजॉरिटी हैं रिलीजियस वे में या माइनॉरिटी हैं या हो सकता है लैंग्वेज ग्रुप के लिहाज से, लेकिन चूँकि ये आपका मुल्क है तो इस ओनरशिप के साथ हमें यहाँ रहना है और इस मुल्क के लिए काम करना है, क्योंकि हमारी जनरेशन्स हैं यहाँ पे और हमारी जनरेशन्स ने खिदमत की है और अगली नस्लें भी यहाँ पर होंगी। थोड़ा सा और सुनते हैं रियाज साहब से। तो रियाज साहब आप क्या कहना चाहेंगे 23 मार्च के हवाले से? 23 मार्च के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी तहरीक उठती है, कोई भी करारदाद मंजूर होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है। तो करारदाद पाकिस्तान जो है ये 23 मार्च को मंजूर हुई थी। करारदाद पाकिस्तान को करारदाद तकसीम हिंद भी कहा जाता है और करारदाद लाहौर भी इसको नाम दिया गया है। करारदाद लाहौर इसलिए चूँकि ये लाहौर में मिंटो पार्क में जो है वो इजलास बुलाया गया जिसमें ये करारदाद पेश की गई। और इस करारदाद के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि एक जमात थी अलामा मशरकी की तहरीक थी जिसमें 313 खाकसार जो थे वो तहरीक को लेके चल रहे थे। तो तसादम हो गया उनका पुलिस के साथ। उस वक्त जो पुलिस थी इंडियन पुलिस, तो उन्होंने फिर 36 लोग जो थे वहाँ पे उन्होंने उसको मारा, कत्ल कर दिया। उसके रिस्पॉन्स में फिर कायद-ए-आज़म ने ये जो तहरीक है ये लेके आए थे कि ये जो है पाकिस्तान जो है ये अलहदा से होना चाहिए, एक कंट्री जिसमें मतलब इसको दो कौमी नज़रिया भी कहा जाता है, लेकिन जो कायद-ए-आज़म है उनके नज़दीक तो ये मुख्तलिफ़ कौमों का एक मजमुआ था जिसमें सारी कौमें पाई जाती थीं। और कायद-ए-आज़म की सोच ये थी कि जो सारी कौमें हैं जिसमें हम क्रिश्चियन भी शामिल हैं कि हम बड़ी आज़ादी के साथ सारी कौमें जो हैं अपने अपने मज़हब के मुताबिक इकट्ठे होकर जो हम रह सकें और ज़िंदगी बसर कर सकें। मेरे ख़्याल में ये काफ़ी लोगों ने अपोज़ भी किया है इसको, ये करारदाद पाकिस्तान को काफ़ी लोगों ने, जिसमें हिंदू भी शामिल थे। इवन मुस्लिम लीग ने भी इसको, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको अपोज़ किया कि ये नहीं होनी चाहिए, और सिखों ने भी इसको, कुछ लोगों ने अपोज़ किया। तो लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि ये सारा खुदा की तरफ से प्लान था। खुदा ने इसको कामयाब करना था ताकि हम जो एक आज़ाद मुल्क में रह के बड़ी आज़ादी के साथ अपने अकीदे के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। वाह। तो नाज़रीन, ये बड़ी ख़ास बात है कि हम अपने वजूद को इस तौर से खुदा के हजूर में सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान डे पर आप एक जश्न मना सकें, आप खुशी मना सकें कि आप जिस भी तबके से हैं ये आपका मुल्क है और आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये सरज़मीन खुदा ने आपको दी है, क्योंकि ये सरज़मीन खुदा ने आपको दी है। सो रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा हम और सुनेंगे एल्बर्ट साहब से, क्योंकि उनकी काविश जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से है वो मुल्क के साथ जुड़ी हुई है। सो पाकिस्तान डे पर यह बात होना बहुत ज़रूरी है। वोट के हवाले से, वोटिंग के हवाले से उन्होंने कुछ बात की थी, तो जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम को तो अच्छा मौका है कि हम एल्बर्ट साहब से इसके बारे में सुने। तो आइए सुनते हैं। एल्बर्ट साहब, आपका मौका है।
बहुत बहुत शुक्रिया पर साहब। मैं ये थोड़ा सा हमने एक ये किताबचा लिखा है दोहरा वोट। इसमें बहुत सारा शार्ट करके हमने लिखा है कि हर कोई पढ़ सके और जो लिखा गया है उसकी नॉलेज में आए, ताकि वो अच्छी तरह इस कोशिश में वो शामिल हो जाए। लिखा ये गया है कि जब इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान बनाया और सब, जब 1970 में इलेक्शन हुआ तो वो मखलूत इलेक्शन था। उसमें हमारा कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हो सका था। उसमें एक सिर्फ जीते थे राणा चंद्र सिंह और राजा तरीदेव राय, वो थे। इसके अलावा कोई मिनॉरिटी का नुमाइंदा शामिल नहीं हो जी सका था। इसके बाद फिर हम जब स्टडी करते हैं, जो मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते गुजरते जब इलेक्शन हुए 70 के बाद, फिर 1985 का इलेक्शन आ गया। जब 85 का इलेक्शन हुआ तो वो जुदा गाना था, तो उसमें भी हम मुल्क की जो हमारी क़यादत है, हम उससे कट गए। वो सिर्फ हम अपने नुमाइंदों को वोट दे सकते थे, जो हमारा दूसरा नुमाइंदा मुस्लिम था हम उसको वोट नहीं दे सकते थे, वो भी हमें काट दिया गया। वो अच्छी काविश नहीं थी, हम इसको कौमी काविश नहीं कह सकते। लेकिन इसके साथ हमारी फिर कोशिश चलती रही, कोशिश करके हम डबल वोट पर हम आए हैं कि हमारी नुमाइंदगी जो है, हम क्रिश्चियन नुमाइंदा भी हमारे वोट से हो और मुस्लिम वोट जो है वो भी हम कास्ट करें। जनरल मुशर्रफ साहब ने 2002 में किया, लेकिन उसमें भी जो हमारी नुमाइंदगी थी वो जमायतों के सुपुर्द कर दी गई। सियासी जमायतें थीं, नून लीग है, पीपल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, उनके कि वो हमें हमारे नुमाइंदे वो चुने। लेकिन उससे हमारा जो हक राय दही था हमारे नुमाइंदों के लिए वो छीन लिया गया। ये हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं था। और मैंने ये जो जहाँ तक सुना है काफ़ी लोगों के, जब हम अपने नुमाइंदों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमें कौन से वोट दिए। और ये गुज़श्ता 15-20 दिन पहले मैं ख़ुद हमारे फैसलाबाद के मिनिस्टर हैं फ़रख हबीब, उनसे मिला, उनको ये किताबचा भी मैंने दिया और फिर उनसे बोला भी कि हमारे नुमाइंदों को जो आपने चुने होते हैं हमारे लोगों को ये बोलते हैं। तो उन्होंने इस बात को बड़ा सराहा। उनका मेरे से पहले किसी ने ये बात नहीं की, आप पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बात की है और ये बहुत अच्छी बात है और हम इसको इस पे बात करेंगे। तो मेरा भी यही मकसद है कि और हमारी पूरी शनाख्तनामा की तंजीम जो है, हमारा यही मकसद है कि हम अपने नुमाइंदे को भी वोट दें और मुस्लिम को भी दें, हमारी शनाख्त भी आए, हम पाकिस्तान के पूरे शहरी बने और इसको बनाने में, इसको तामीर करने में आगे बढ़ेंगे। तो आप किस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है, आप व्यूअर्स से बात कीजिए कि दोहरे वोट के हवाले से हमारी क्या इस टाइम में फैसिलिटी है, मौका है, प्रिविलेज है और हमें क्या करना चाहिए? दोहरे वोट से पर साहब हम ये करेंगे, कौम को ये आगाह करेंगे कि हमारे डबल वोट होने से हम अपने नुमाइंदे आप चुन सकेंगे। वो हमारी बातों को जानते हैं, वो हमारी मुश्किलात को जानते हैं, वो असम्बली में जाके बयान करेंगे और हमारी बात जब असम्बली में बयान करेंगे तो हमारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों से जब मेरी बातें होती हैं तो वो कहते हैं जी हमारा हल्का बहुत बड़ा है, ये नहीं करते। मैंने कहा ये बात नहीं, आपको ये कोशिश करनी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारी हल्का बंदियाँ करे। जब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करेगा तो हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको पूरा पाकिस्तान घूमना नहीं पड़ेगा, उनके इलाके छोटे हो जाएंगे और वो अपने चुने जाने के लिए वो छोटे इलाके में काम कर सकेंगे, उनके अखराजात भी कम होंगे और हम अपना नुमाइंदा भी चुन सकेंगे, हमारा वोट भी कास्ट हो सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिस्टम पे भी बात कर रहे हैं कि सिस्टम को पहले बेहतर बनाइए हमारी वोटिंग से पहले। हाँ जी, वोटिंग से पहले हल्का बंदियाँ हों। हमें ये कोशिश करनी चाहिए सबको मिलकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो खटखटाना चाहिए कि हल्का बंदियाँ की जाएं, हल्का बंदियाँ हो जाएंगी तो हमारा मसाइल हल हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ये है कि ना सिर्फ जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सिस्टम क्रिएट किया हुआ है हमें फ़ायदा उठाना है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ज़िम्मेदारी भी लेनी है कि कहाँ कहाँ हम मशवरा दे सकते हैं और हम अपने लीडर्स को सुने। सो हम शुक्रगुज़ार हैं इस काविश के लिए दोहरे वोट के हवाले से। तो आप दुआगो हों कि हमारे क्रिश्चियन लीडर्स और हमारे दूसरे लीडर्स इस मुल्क के लिए अच्छे काम कर सकें और बड़ा अच्छा मौका हुआ कि हम आज इस तरह बातचीत कर सकें हैं।
मैं आपसे एक छोटी सी शायरी शेयर करना चाहता हूँ कि जो इस मुल्क के हवाले से खुदा ने मुझे दी, जिसमें ये ख्याल शामिल है कि ए खुदा तो हमारे मुल्क को बचा, इस पाक सरज़मीन को मेरे खुदा बचा ले, दलदल से इस गुनाह की है कौन जो निकाले, अपने ही भाइयों को हमने है मार डाला, अपने लहू का दरिया हमने यहाँ उछाला, इनका लहू ज़मीन से तुझको है अब पुकारे। सो ये एक छोटा सा हिस्सा मैं पेश कर रहा हूँ कि जहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ मत भूलें कि हमने अपने ही लोगों को इस मुल्क के अंदर सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है और ये खून हमारे ख़िलाफ़ बोलता है। सो मौका है कि हम आज के दिन में खुदा से माफ़ी भी मांगें अपने गुनाहों की, और इसके साथ साथ खुदा से फ़ज़ल मांगें कि हम सबको ये तौफ़ीक मिले कि हम इस मुल्क की फ़लाह के लिए काम कर सकें। और हम शुक्रगुज़ार हैं अपने मेहमानों के कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। खुदा आपको बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।